आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। और अगर बात की जाए मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर हम कहेंगे कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अगर हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो उसमें क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से जब हम गोश्त वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, उसमें मौजूद है प्रोटीन। जब हम चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें मौजूद होते हैं फैट्स। हम देखते हैं कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा जो निज़ाम में इंहिज़ाम है वो डाइजेस्ट करता है, और फिर हम देख रहे हैं कि ब्लड के ज़रिए से खुराक को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं कि हमने खाना खाया, वो हज़म हुआ, फिर हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुँचा, इसमें क्या इन्वॉल्व है? मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस। तो वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम फूड का इंटेक करते हैं, हमने देखा कि फिर उसके बाद क्या होता है? हमने खाना खाया, हजम किया, और वो बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। वहां पर होती है सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? एनर्जी बनती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एटीपी। एटीपी जो है उसे हम बॉडीज एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो वो कहाँ से मिलती है? वो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एटीपी से। इसके साथ साथ हम देखें तो हम देखते हैं कि जब रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में कुछ केमिकल वेस्ट भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हम एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से साथ में बाय प्रोडक्ट बनती है वाटर, H2O, जिसे मुख्तलिफ रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं और उनके रिजल्ट में क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। साथ में हमने बात की थी कि कुछ हीट जो है वो भी डेसिपेट हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म हमें क्या कर रहा है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो एनर्जी है इसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस के लिए। बहुत सारे जो हम काम करते हैं, जिस तरह से अगर हम मूव करते हैं, हम चलते फिरते हैं, या फिर आपने देखा है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपकी हाइट कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हाइट जो है वो बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, यानी कि आपकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे नए ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी बन रहे हैं, तो उनके बनने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मेटाबॉलिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं दो में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब अगर हम एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी, यानी कि प्लस एनर्जी, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मिलके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एनर्जी की मौजूदगी में क्या बना रहे हैं? लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो जिसमें हम देखते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और साथ में क्या होता है? साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और लार्जर मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, और उनको क्या किया जाता है? उनको तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। और हम देखते हैं कि जब उनको तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तो साथ में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस में, यानी कि इंसानों में, और इसी तरह से अगर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम देखते हैं कि दोनों तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। और इन दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को कलेक्टिवली, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका अगर सम किया जाए तो उसे कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मेटाबॉलिज्म के बारे में।